नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज में। पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद भारत विरोधी टिप्पणियां करने वाला मालदीव अब घुटनों पर आ गया है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर गुरुवार को दिल्ली में एस जयशंकर से मिले। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की आलोचना करने और भारत से रिश्ते बिगड़ने पर भी बात की। मूसा जमीर ने साफ कहा कि मालदीव की ओर से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जल्दी ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी दिल्ली में भारत के दौरे पर आएंगे। मूसा जमीर का यह रुख ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच कई महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। यही नहीं, मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भी भारी कमी आई है। मूसा जमीर ने पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोबारा ऐसा न हो। इसके अलावा राष्ट्रपति मोइजू के चीन दौरे को लेकर भी कहा कि हमारी पहले तो भारत से ही बात हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पहला दौरा भारत का ही करना चाहते थे मोइजू, लेकिन फिर चीन गए। उन्होंने साथ ही साथ टर्की भी गए। राष्ट्रपति मोइजू को चीन के साथ तुर्की के दौरे पर भी जाना पड़ा। हमने इसे लेकर दिल्ली से बातचीत की थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तब तक कोई सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में हमने सोचा कि कुछ समय बाद ही मोइजू दिल्ली जाएंगे। मालदीव के नेता ने कहा कि हमारी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मोइजू से मुलाकात के दिल्ली दौरे को लेकर बात हुई। उन्होंने कहा, हमने यह भी सुनिश्चित किया कि चीन के साथ कोई सैन्य समझौता न हो। मूसा ने कहा कि जल्द ही मोइजू दिल्ली आएंगे और हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। मूसा जमीर ने कहा, मैं नहीं मानता कि चीन के साथ कोई मिलिट्री समझौता होगा। मालदीव के राष्ट्रपति ने साफ किया कि हम कोई भी विदेशी सेना अपने देश में नहीं चाहते। मूसा ने कहा, हमने भारत से मांग की है कि मालदीव के कर्ज संकट से निपटने में मदद की जाए। मूसा ने कहा कि मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना जरूरी है। वहीं तनाव के दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी मूसा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मोइजू सरकार ऐसी टिप्पणियों के खिलाफ थी। जो भी कहा गया था वह हमारी सरकार का स्टैंड नहीं था। मूसा जमीर ने कहा, आपने देखा होगा कि हमने तभी कहा था कि ऐसा कुछ भी हमारा सरकार का स्टैंड नहीं है। हम यह भी मानते हैं कि जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था। हम इस मामले में उचित एक्शन लेंगे और तय करेंगे कि दोबारा ऐसा न हो। 6 महीना पहले मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति की शपथ ली थी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। मोइजू जितने भारत विरोधी हैं उतने ही चीन समर्थक भी। हाल ही में मालदीव और चीन के बीच कई अहम समझौते हुए। आइए समझते हैं कि चीन की यारी के बीच आखिर मोहम्मद मोइजू को भारत की याद क्यों आई। आखिर तनाव के बीच वहां के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर क्यों आए। मोहम्मद मोइजू ने बीते साल नवंबर में मालदीव का राष्ट्रपति पदभार संभाला। उनका रुख हमेशा से भारत विरोधी रहा है। मोइजू ने इंडिया आउट कैंपेन के साथ ही भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने को कहा था। इसके लिए 10 मई तक की डेडलाइन भी दी गई थी, जिसके बाद भारत ने भी अब तक अपने 51 सैनिकों को वापस बुला लिया है। मोइजू के भारत विरोधी रुख और उनके फैसलों के खिलाफ भारत में भी बॉलीवुड स्टार्स और सेलेब्स ने मालदीव का बायकॉट किया था, जिसके बाद वहां टूरिज्म बैठ गया था। नतीजतन इकोनॉमी में ब्रेक लग गया। लगता है मोइजू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। दरअसल मालदीव से विवाद बढ़ने के बाद जहां भारतीयों और सेलेब्स ने मालदीव का बायकॉट किया और बुकिंग कैंसिल कर दी, वहीं भारत ने भी मालदीव को सहयोग देना बंद कर दिया। इससे मालदीव की हालत खस्ता होने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में मोइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मालदीव के विकास के लिए खुलकर मदद की अपील की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि मोइजू ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने और पुराने सहयोग को फिर से बहाल करने के लिए अपने विदेश मंत्री को नई दिल्ली भेजा ताकि चुनाव से आई दूरियों को पाटा जा सके। दिल्ली पहुंचते ही मूसा जमीर ने एक्स पर पोस्ट किया और भारत से रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया। मूसा ने कहा, मैं भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली आया हूं। मैं भारत के साथ प्रोडक्टिव बातचीत के साथ दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और भारतीय संस्कृति का जीवंत अनुभव करने के लिए उत्सुक हूं। अपने पहले भारत दौरे को लेकर मूसा जमीर कहते हैं कि यह एक अच्छी यात्रा थी। मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मेरे समकक्ष एस जयशंकर और मेरे बीच सकारात्मक बातचीत हुई। मैं वास्तव में भारत सरकार और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं। 1965 में जब मालदीव आजाद हुआ था तो भारत उन देशों में शामिल था जिसने हमें मान्यता दी थी। इन सालों में हमने संबंध मजबूत किए हैं। मुझे लगता है कि हमारे बीच एक बहुत ही अच्छा और गहरा रिश्ता है। इससे दोनों देश को फायदा हो सकता है। हम भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। हम हमारे रिश्तों को गहरा करना चाहते हैं ताकि इससे मालदीव और भारत दोनों देशों के लोगों को फायदा मिले। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत हमेशा नेवर फर्स्ट पॉलिसी पर चलता है। दोनों देशों के रिश्ते आपसी हितों पर टिके हैं। भारत विकास के मामले में मालदीव को सहयोग करने वाले अहम देशों में शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा, हमारे कई प्रोजेक्ट्स से मालदीव के लोगों को फायदा पहुंचा है। भारत ने कई मौकों पर मालदीव को वित्तीय मदद भी दी है।
मालदीव से बिगड़ते रिश्तों के बीच प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी को लक्षद्वीप दौरे पर गए। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि मालदीव जाने के बजाय एक बार लक्षद्वीप जरूर जाएं और यहां की खूबसूरती देखें। लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से करने पर वहां के मंत्रियों ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाया था। भारत के तमाम बॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटी से लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने इसका विरोध किया था। इसके बाद मालदीव के मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। मालदीव के विरोध के बाद अब भारतीयों ने मालदीव का बायकॉट कर दिया था। इसी दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीन दौरे पर गए। वहां से वापस लौटकर उन्होंने अकड़ दिखाई। उन्होंने कहा कि कोई देश उन्हें धमका नहीं सकता। मोइजू ने मालदीव का समर्थन करने के लिए चीन के लोगों से उनको देश आने की अपील भी की थी। दरअसल मालदीव की इकोनॉमी पूरी तरह से टूरिज्म पर खड़ी है। यहाँ का टूरिज्म भी भारत पर निर्भर है, क्योंकि मालदीव हमेशा से ही बॉलीवुड स्टार्स, सेलेब्स और भारतीयों का फेवरेट टूरिज्म डेस्टिनेशन रहा है। लेकिन भारत विरोधी बयानों और पीएम मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारतीयों ने मालदीव में अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है और ज्यादा से ज्यादा लोग वेकेशन के लिए लक्षद्वीप पहुंचने लगे। इससे लक्षद्वीप का टूरिज्म बढ़ने लगा, वहीं मालदीव के टूरिज्म को नुकसान होने लगा। मालदीव सरकार की कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बायकॉट के बाद मालदीव को कम से कम 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो गया है। पिछले साल सितंबर में मालदीव में आम चुनाव हुए। मोहम्मद मोइजू की पार्टी ने भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चुनाव में इंडिया आउट का अभियान चलाया था। मोइजू ने खुद इंडिया आउट लिखी टी-शर्ट पहनकर चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने कहा था अगर राष्ट्रपति बन गए तो वो भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़कर जाने को कहा जाएगा। चुनाव जीतने के 2 दिन बाद ही मोइजू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर मूसा जमीर ने कहा, मुझे लगता है कि मालदीव भारत रक्षा संबंध सैन्य कर्मियों से परे है। अब तक जिस प्लेटफॉर्म को सैन्य कर्मियों ने संभाला है उसे नागरिक संभालेंगे। हमने मालदीव की सेना, भारतीय सेना और श्रीलंका के साथ एक संयुक्त अभ्यास किया है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश भी एक ऑब्जर्वर है, लिहाजा हम आगे भी ये अभ्यास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा हिंद महासागर की शांति और सुरक्षा मालदीव दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम भारत के साथ हिंद महासागर को एक शांतिपूर्ण स्थान बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। आपको ये भी बता दें कि मालदीव सरकार के पिछले प्रावधानों के मुताबिक वहां के 2 हेलीकॉप्टर्स और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन के लिए 88 भारतीय सैनिक तैनात थे। इनमें से 51 सैनिक वापस आ गए हैं। तो दोस्तों, यह थी भारत और मालदीव के रिलेशन का करेंट अपडेट्स। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।